एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि दरियाए नील के किनारे 7 मोटी ताजी सेहतमंद गायें चल रही हैं कि अचानक उनके पास 7 दबली कमजोर और मरी हुई गायें आती हैं और वो उन तंदुरुस्त गायों को खा जाती हैं। फिर उसने ये भी देखा कि 7 हरी भरी सरसब्ज बालियां हैं जिनके इर्द गिर्द 7 सौखी और मुरझाई हुई बालियां हैं जो इन हरी भरी बालियों को लपेट लेती हैं। बादशाह नींद से जागा तो सख्त परेशान हो गया। उसने दरबार में अपने तमाम ख्वाब शनासों और ताबीर बताने वालों को बुलाया, मगर कोई भी इस ख्वाब की हकीकत न समझ सका। आखिरकार कैद खाने से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, जिन्हें अल्लाह ताली ने इल्म ताबीर से नवाजा था। जब बादशाह का कासिद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने फरमाया कि ये ख्वाब दरअसल एक पेश गोई है। 7 तंदुरुस्त गायें और हरी भरी बालियां 7 बरस की खुशहाली की अलामत हैं, जबकि 7 कमजोर गायें और सूखी बालियां 7 बरस की कहत साली की निशानी हैं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में बैठे हुए मिस्र के बादशाह के ख्वाब की ताबीर बयान की तो कासिद हैरत और अकीदत के साथ दरबार शाही में पहुंचा। उसने बादशाह को बताया कि एक नाहिक कैद में बंद शख्स जिसका नाम यूसुफ है, उसने न सिर्फ ख्वाब की हकीकत वाज़ेह कर दी बल्कि उसके हल की राह भी बता दी है। बादशाह ये सुनकर दंग रह गया। उसने फौरन हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत व एहतराम के साथ कैद खाने से निकालकर महल में हाजिर किया जाए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के सामने पेश हुए तो उनकी फरासत, इल्म और अक्लमंदी ने बादशाह को बेहद मुतासिर किया। वो उनकी गुफ्तगू से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने फौरन यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी सल्तनत में एक अहम अहदा देने का फैसला किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अगर बादशाह इजाजत दे तो वो मुल्क के तमाम खजानों, ज़राअत और खुराक के इंतजाम की जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं ताकि आने वाले कहत के बरसों में अवाम महफूज रहें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह को मशूरा दिया कि खुशहाली के 7 बरसों में गले को संभाल कर रखे ताकि बाद के कहत के दिनों में लोग भूख से महफूज रह सकें। बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकमत और दानाई से बेहद मुतासिर हुआ और उन्हें मिस्र के खजानों का निगरान मुकर्रर कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े तदब्बुर और मंसूबा बंदी के साथ गोदाम बनवाए, फसलों को बालियों समेत महफूज कराया और 7 बरसों तक गल्ला जमा करते रहे। जब कहत के साल आए तो उन्हीं गोदामों से लोगों को अनाज तकसीम किया गया और यूं पूरा मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदबीर से कैद साली के जमाने में भी सैराब और मुतमईन रहा। यूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दूरे वजारत का आगाज किया। उन्होंने मुल्क भर में बड़े बड़े गोदाम तामीर करवाए जहां गला बालियों समेत महफूज रखा जाता था। हर इलाके के किसानों को हिदायत दी गई कि वो अपनी फसल का एक हिस्सा रियासती जखीरे के लिए जमा कराएं। उनकी दूर अंदेशी, मंसूबा बंदी और अल्लाह पर तवक्कल के बास मिस्र खुशहाली के सालों में मजबूत हुआ और जब कहत का जमाना आया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदबीर से पूरा मिल्क भूख से महफूज रहा। इसी दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। आपकी बीवी का नाम आसिनात था। उनसे आपके 2 बेटे पैदा हुए जिनके नाम मंशा और अफराइम रखे गए। कहत के जमाने में अजीज मिस्र का इंतकाल हो गया और उसकी बीवी ज़ुलेखा महताज हो गई, यहाँ तक कि लोगों से मांगने पर मजबूर हो गई। जबकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस वक्त अजीज मिस्र के मर्तबे पर फायज हो चुके थे। एक रोज लोगों ने ज़ुलेखा से कहा, अजीज मिस्र के रास्ते पर बैठ जाओ, शायद जब वो गुजरे तो तुम पर नजर पड़ जाए और वो तुम पर रहम करें। ज़ुलेखा ने कहा, मैं उनसे शर्मिंदा हूँ, लेकिन लोगों के इसरार पर वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के रास्ते पर बैठ गई। जब शाही काफिला गुजरा तो तब उसने कहा, पाक है वो खुदा जो बादशाहों को अपनी नाफरमानी के सबब गुलाम बनाता है और गुलाम को अपनी इताअत की वजह से बादशाह बना देता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम ज़ुलेखा हो? उसने कहा, जी हाँ मैं ही हूँ। फिर आपके हुक्म के मुताबिक उसे शाही महल में लाया गया। इस वक्त ज़ुलेखा बहुत ज़ईफ हो चुकी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने मेरे साथ ज्यादती नहीं की थी? ज़ुलेखा ने अर्ज किया, मुझ पर मलामत न कीजिए, क्योंकि उस वक्त मैं अंधी ख्वाहिशात में मुब्तला थी। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें अब क्या हाजत है? उसने कहा, दुआ कीजिए कि खुदा मेरी जवानी वापस कर दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ताली ने उसे जवान कर दिया। वो बिल्कुल एक कनवारी लड़की की तरह हो गई। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे निकाह कर लिया और उसे अपनी मोहतरमा बना लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकमत व तदबीर से मिस्र खुशहाल हो गया। उसकी सल्तनत फिलिस्तीन और कनान तक फैल गई। हर जगह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम इज्जत व एहतराम से लिया जाने लगा। लोग कहते थे कि मिस्र की हुकूमत
एक आकिल, दियांतदार और रहम दिल शख्स के हाथ में है, जिसकी बदौलत मिस्र कहत से बच गया। उधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया, मेरे बेटो, अब हम कहत और तकलीफ से दो चार हैं। तुम सफर की तैयारी करो और अजीज मिस्र के पास जाओ, जो बड़ा करीम और मेहरबान शख्स है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने ऊंटों पर गला खरीदने के लिए मिस्र रवाना हो गए। जब वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फौरन उन्हें पहचान लिया, मगर वो आपको न पहचान सके क्योंकि उन्हें यकीन न था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी जिंदा हैं और वक्त गुजरने से आपके चेहरे में कुछ तब्दीलियां आ चुकी थीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को देखकर खुश हुए, लेकिन जब देखा कि उनका सगा भाई बनियामीन उनके साथ नहीं है तो अफसोस हुआ। आपने उनका परतपाक इस्तकबाल किया, मेहमान ठहराया और फरमाया, आप ना तारुफ करवाओ। उन्होंने बताया, हम 12 भाई हैं, पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। इस वक्त हम 10 तुम्हारे सामने मौजूद हैं। एक भाई वालिद की खिदमत में है और 12वां भाई बरसों पहले गम हो गया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने वालिद और भाई की खैर खबर सुनकर इत्मीनान हुआ। फिर आपने हुक्म दिया कि इन्हें गला दे दिया जाए और जो रकम वो लाए हैं इसे खफिया तौर पर उनकी बोरियों में वापस रख दिया जाए, ताकि जब वो वापस जाएं तो हैरान और दोबारा मिस्र आएं। जब वो रवाना होने लगे तो आपने फरमाया, जब दोबारा मिस्र आओ तो अपने छोटे भाई को भी साथ लाना, ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि तुम्हारी बात दरस्त है। अगर उसे साथ न लाए तो तुम्हें गला नहीं मिलेगा। उन्होंने वादा किया कि वो अपने वालिद से बात करेंगे। वापस जाकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए अबाजान, अजीज मिस्र बहुत नेक और करीम इंसान है। इसने हमारी इज्जत की, हमें गल्ला दिया और हुक्म दिया है कि आइंदा हम अपने छोटे भाई बुनियामीन को भी साथ लाएं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें बुनियामीन के साथ नहीं भेजूंगा। क्या तुम चाहते हो कि जो कुछ तुमने यूसुफ के साथ किया वही उसके साथ भी करो? फिर जब उन्होंने बोरियां खोली और देखा कि उनकी रकम भी वापस रखी गई है तो खुश हो गए। उन्होंने अपने वालिद से कहा, देखें अबाजान, इसने हमारी रकम भी वापस कर दी है, लिहाजा परेशान न हो, हमें बनियामीन को साथ ले जाने दीजिए, हम उसकी हिफाजत का वादा करते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके बेटों को गले की जरूरत है और वो अजीज मिस्र से वादा भी कर चुके हैं, इसलिए इजाजत दे दी, मगर शर्त रखी कि अल्लाह के नाम पर अहद करो कि तुम बनियामीन को सही व सालिम वापस लाओगे, सिवाय उसके कि कोई हादसा पेश आ जाए। सबने कसम खाई और रवाना हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने नसीहत की कि शहर में दाखिल होते वक्त एक ही दरवाजे से मत जाना, बल्कि अलग अलग दरवाजों से जाना, ताकि नजर बद या बदगुमानी से महफूज रहो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र पहुँचे। दूसरी बार आपसे मुलाकात और अपने भाई बनियामीन को पेश किया। आप अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुए और हुक्म दिया कि आज दोपहर का खाना ज्यादा बनाया जाए ताकि सब उठे खाएं। दोपहर के वक्त आपने अपने भाइयों को घर ले गए और उनकी मेहमान नवाजी की। जब तमाम मजाए भाइयों को दस्तरख्वान पर बैठा दिया तो बनियामीन अकेला रह गया तो बेअख्तियार रो दिया और कहने लगा, अगर आज मेरा भाई यूसुफ जिंदा होता तो मैं अकेला न रहता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे अपने साथ बैठा लिया और दोनों ने मिलकर खाना खाया। जब रात हो गई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दो भाइयों को एक एक कमरे में सलाया और बनियामीन को अपने पास रखा और कहा, क्या तुम इस बात को पसंद करोगे कि यूसुफ की जगह में तुम्हारा भाई बन जाऊं? बनियामीन ने जवाब दिया, आप जैसा भाई कहाँ मिल सकता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप याकूब अलैहिस्सलाम और राहील के बेटे नहीं। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बनियामीन को सीने से लगा लिया और कहा, मैं ही तुम्हारा गुमशदा भाई यूसुफ हूँ, जिसकी जुदाई में तुम रंजीदा रहते हो। वो मैं ही हूँ जिसे भाइयों के हाथों दुख उठाना पड़ा और फिर कई नाकामियों का सामना किया, मगर खुदाए करीम ने मेहरबानी फरमा कर मेरी तकलीफें दूर की और मुझे इस रतबे पर पहुँचा दिया। फिर फरमाया, फिलहाल तुम ये बात अपने भाइयों से पोशीदा रखना। मेहमान के दिन खत्म हो गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला खरीदने के बाद वापस जाने को तैयार हो गए, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनियामीन को अपने पास रखने के लिए एक तदबीर सोची। उन्होंने खादिम को हुक्म दी कि पानी पीने का एक सोने का प्याला बनियामीन की बोरी में डाल दे। जब काफिला कुछ दौर निकल गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक अहलकार ने आवाज, ए काफिले वालों, रुक जाओ, तुम कितने बड़े लोग हो जिन्होंने नेकी का बदला बद्दी से दिया और अजीज मिस्र का एहसान फरामोश करके इसका प्याला चरा लिया। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने ये आवाज सुनी तो वहीं के वहीं जम गए और कहने लगे, खुदा की कसम, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम शरारत की नियत से यहाँ नहीं आए, हम चोर नहीं हैं। अहलकार ने पूछा, अगर तुम में से किसी ने प्याला चराया है तो उसकी सजा क्या होगी? उन्होंने जवाब दिया,
हमें अपनी बेगनाही का यकीन है और हम एक ऐसे दीन और कानून के पैरों हैं जिसके मुताबिक जिस शख्स के सामान से चोरी का माल निकले इसे गिरफ्तार करके गुलाम बनाया जाता है। उस गुफ्तगू के बाद तलाश शुरू हुई। पहले दूसरे भाइयों की बोरियां देखी गई, फिर बनियामीन की बारी आई तो वो सोने का प्याला इसी की बोरी से निकला। सब भाई हैरान वो परेशान हो गए और बनियामीन को लेकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे ही कौल के मुताबिक हम उसे अपने पास रखेंगे। इस पर सारे भाई मंत समाजत करने लगे और कहने लगे, इसका बाप बूढ़ा और कमजोर है, आप हम में से किसी एक को अपने पास रख लीजिए और उसे आजाद कर दीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह नामुमकिन है कि हम एक चोर की बजाय किसी बेगनाह शख्स को पकड़, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो जालिमों में शुमार हूँ। भाइयों ने बुनियामीन को गुस्से भरी निगाहों से देखा और कहने लगे, अगर उसने चोरी की है तो ये कोई ताजुब की बात नहीं, इसका एक भाई भी पहले चोरी कर चुका है। उनका इशारा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ था। ये किस्सा कुछ यूं था कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी छोटे ही थे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। उनकी खाला उन्हें अपने घर ले गए और उनकी परवरिश करने लगे। जब याकूब अलैहिस्सलाम ने इन्हें वापस बुलाने का इरादा किया तो खाला को जुदाई बर्दाश्त न हुई। उन्होंने एक कमरबंद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमर में बांध दिया और फिर कह दिया कि यूसुफ ने मेरा कमरबंद चुरा लिया है। कानून के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खाला के घर रहना पड़ा ताकि वो बतूर खिदमत गुजार कुछ मुद्दत वहाँ गुजारे। जब भाइयों ने ये वाकया यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया तो आपने सुन लिया, मगर चेहरे से किसी रद्द अमल का इजहार न किया और दिल ही दिल में कहा, तुम सबसे बेहतर हो और जो कुछ तुम कर रहे हो खुदा उससे वाकिफ है। आखिरकार भाई बनियामीन की रहाई से नामीद हो गए और वापस जाने का फैसला कर लिया। लेकिन बड़े भाई लावी ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि हमारे वालिद ने हमसे वादा लिया था कि हम बनियामीन को वापस लाएंगे। खुदा की कसम, जब तक मेरे वालिद इजाजत न दे या खुदा मेरे हक में कोई फैसला न फरमा दे, मैं मिस्र से बाहर कदम नहीं रखूंगा। तुम कनान जाओ और वालिद से कह दो कि बनियामीन ने चोरी की है और अजीज मिस्र ने उसे अपना गुलाम बना लिया है। दूसरे भाई वापस कनान चले गए, लेकिन लावी मिस्र में ही रह गया। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से मिलकर खुश तो हुए, मगर बनियामीन को न देखकर गमगीन हो गए। जब उन्होंने सारा माजरा सुना तो बेहोश हो गए। ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी रूह बदन से निकलने वाली। उन्हें यकीन न आया और समझ गए कि उनके बेटों ने बनियामीन के साथ भी वही चाल चली जो यूसुफ के साथ चली थी। उसी गम में उनकी बिनाई जाती रही। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बेटो जाओ, यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और खुदा की रहमत से मायूस ना हो। बाप के हुक्म के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई दोबारा मिस्र रवाना हुए और तीसरी बार दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, ए अजीज मिस्र, हमें बड़ी तकलीफ है, हमारा खानदान भूख और परेशानी में मुब्तला है। हम थोड़ी सी रकम लेकर आए हैं, आप हम पर एहसान कीजिए, हमें ज्यादा गला दे दीजिए और हमारे भाई को रहा कर दीजिए। बेशक खुदा नेकी करने वालों को बेहतरीन बदला देता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके अल्फाज सुनकर वो सब याद किया जो उन्होंने बचपन में उनके साथ किया था। आपने फरमाया, क्या तुम्हें याद है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया था? अब भाइयों ने हैरान होकर कहा, क्या आप यूसुफ हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। बेशक जिसने तकवी अख्तियार किया और मुसीबतों पर सब्र किया, खुदा उसे जाये नहीं करता। भाइयों ने शर्म से सर झुका लिए और अपने किए पर मियाफी मांगने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, उम्मीद है कि खुदा तुम्हें मुआफ कर देगा। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे अपने वालिद का हाल पूछा। उन्होंने बताया कि वो गम की शिद्दत से बिनाई खो बैठे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या मेरी कमीज ले जाओ, उसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। फिर तुम सब के सब मेरे पास आ जाओ। जब काफिला रवाना हुआ तो अभी वो मिस्र से निकला ही था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। उनके साथ मौजूद लोगों ने कहा, खुदा की कसम, आप अब भी उसी ख्याल में हैं कि यूसुफ जिंदा है। थोड़ी देर बाद खुशखबरी लाने वाला पहुंचा। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उनके चेहरे पर डाली, फौरन उनकी बिनाई लौटाई। फिर पूरा खानदान मिस्र जाने के इरादे से रवाना हुआ। जब वो मिस्र पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद और वालिदा को गले लगाया और इन्हें तख्त पर बिठाया। सब भाई और वालिदैन सजदा शक्र में झुक गए। यहाँ वालिदा से मुराद उनकी खाला थी, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा राही उनके बचपन में ही वफात पा गई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आबा जान, ये है मेरे ख्वाब की ताबीर जो मैंने बचपन में देखी थी। अल्लाह ने मेरे ख्वाब को सच कर दिखाया और मुझ पर एहसान फरमाया, मुझे कैद से निकाला और मिस्र के खजाने मेरे सपुर्द की। बेशक ये सब कुछ मेरे रब के फजलो करम से है।
उम्मीद है कि आपको आज की ये बात पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये तहरीर अच्छी लगी है तो उसे जरूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।